नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ब्रेने ब्राउन की अपूर्णता का उपहार, या जिसे अंग्रेजी में द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन कहते हैं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं, कुछ सारांश हैं, तो इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखिए, अक्सर हम सब पर एक दबाव सा रहता है ना, कि हमें परफेक्ट होना है, दिखना है, महसूस करना है, एक परफेक्ट लाइफ जीनी है। लेकिन ब्रेने ब्राउन, जो जानी मानी रिसर्चर हैं, वो कहती हैं कि ये जो परफेक्शन की दौड़ है ना, असल में यही हमें सच्ची खुशी से, एक भरे पूरे जीवन से दूर ले जा रही है। उनका काम एक बिल्कुल अलग राह दिखाता है, अपनी कमियों को और अपनी जो अपूर्णताएं हैं उन्हें अपनाने की राह। तो आज हम इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी खामियों को गले लगाकर एक ज्यादा सार्थक, एक भरपूर जिंदगी जी जा सकती है। क्या वाकई में जो हम कमजोरी समझते हैं वो हमारी ताकत हो सकती है? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो पहले बात करते हैं लेखिका की, ब्रेने ब्राउन। ये हैं कौन और इनकी बात में इतना वजन क्यों है? ये एक रिसर्च प्रोफेसर हैं और इन्होंने 2 दशक से भी ज्यादा शर्म, संवेदनशीलता, साहस, समानुभूति, ऐसे मुश्किल पर बहुत जरूरी मानवीय जज्बातों पर काम किया है। बिल्कुल। और यही बात उनके काम को इतना खास बनाती है मेरे ख्याल से। वो उन चीज़ों पर खुलकर बात करती हैं जिनसे हम अक्सर कतराते हैं। महसूस तो करते हैं पर कहने से डरते हैं, जैसे शर्म का एहसास या अपनी कमियों का एहसास। ये चीज़ें हमें कई बार बहुत अकेला महसूस कराती है ना? हाँ, बिल्कुल। पर ब्राउन का जो रिसर्च है वो दिखाता है कि इन भावनाओं को समझना और इन पर बात करना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के लिए, समाज से हमारे जुड़ाव के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हजारों लोगों की कहानियां पढ़ी, उनका विश्लेषण किया, ये समझने के लिए कि कुछ लोग क्यों ज़्यादा संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। और इसी रिसर्च का निचोड़ है ये किताब, अपूर्णता का उपहार। तो जो मूल आइडिया है वो ये कि परफेक्शन असल में एक छलावा है, एक मिथक। इसके पीछे भागना मतलब सिर्फ स्ट्रेस, चिंता और वो जो सेल्फ डाउट होता है ना, शक करना खुद पर, बस वही बढ़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप रेगिस्तान में पानी के पीछे भाग रहे हो, वो दिखता है पर मिलता नहीं। सही कहा, बिल्कुल। ब्राउन तो यहाँ तक कहती हैं कि जिन्हें हम कमियां समझते हैं, इम्परफेक्शंस, वो असल में कमियां हैं ही नहीं। उन्होंने एक जगह लिखा, जैसा आपने बताया भी था, इम्परफेक्शंस आर नॉट इनएडिक्वेसीज, दे आर रिमाइंडर्स दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। मतलब ये जो खामियां हैं ये हमें याद दिलाती हैं कि अरे हम सब इंसान हैं, हम सब एक जैसे हैं, एक जैसी मुश्किलों से गुजरते हैं। तो ये हमें अलग नहीं करती बल्कि एक तरह से जोड़ती हैं। और किताब का नाम ही यही बताता है कि अपूर्णता में ही असली तोहफे छिपे हैं। कौन से तोहफे? साहस, करुणा और जुड़ाव। अच्छा, तो ये 3 तोहफे हैं, साहस, करुणा और जुड़ाव। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है साहस। किताब का पहला हिस्सा इसी पर है, अपूर्ण होने का साहस, करेज टू बी इम्परफेक्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, साहस मतलब तो हम अक्सर ताकत, बहादुरी इससे जोड़ते हैं। हाँ, ये हमारी जो पारंपरिक सोच है उससे थोड़ा हटकर है। ब्राउन के मुताबिक असली हिम्मत परफेक्ट दिखने की कोशिश में नहीं है, बल्कि वो है अपनी असलियत को, अपनी कमियों को स्वीकार करने में और दुनिया के सामने वैसे ही रहने में। ये वो हिम्मत है जो कहती है, हाँ मुझ में ये कमियां हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर फिर भी मैं प्यार और अपनेपन के लायक हूं। ये एक तरह से उस अंदर की आवाज को चुनौती देना है, वो जो क्रिटिक बैठा है ना अंदर, जो हमेशा कहता रहता है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। हाँ, वो अंदरूनी आलोचक, उससे तो सब वाकिफ हैं। हाँ, तो ब्राउन ये कह रही हैं कि उसको चुप कराने और अपनी कमियों को अपनाने में हिम्मत लगती है। बिल्कुल। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की जिंदगी में छोटे छोटे फैसले लेने की हिम्मत है। जैसे किसी ऐसी चीज को ना कहना जो आप सच में नहीं करना चाहते, भले ही दूसरों को खुश करने का कितना भी प्रेशर हो। या फिर अपनी बात रखना, अपनी राय देना, भले वो पॉपुलर ना हो। या मान लीजिए अपनी कोई गलती मान लेना बिना कोई बहाना बनाए। ये सब क्या है? ये सब अपूर्ण होने के साहस के ही उदाहरण है। वो जो परफेक्शन का नकाब हम पहने रहते हैं उसे उतार फेंकना, इसमें हिम्मत लगती है, क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है। तो पहला कदम हुआ साहस दिखाना। बिल्कुल। लेकिन अपनी कमियों को जानने के बाद भी हम अक्सर खुद को माफ नहीं कर पाते, खुद पर बड़े सख्त हो जाते हैं। शायद यहीं पर दूसरा तोहफा काम आता है, करुणा।
कंपैशन। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। साहस हमें अपनी अपूर्णता देखने की हिम्मत देता है, सही। और करुणा वो हमें सिखाती है कि उस अपूर्णता के साथ पेश कैसे आना है, नरमी से। ब्राउन करुणा के दो पहलुओं पर बहुत जोर देती हैं। एक तो दूसरों के लिए करुणा, और दूसरा जो शायद ज्यादा मुश्किल होता है वो है खुद के लिए करुणा, सेल्फ कंपैशन। वो कहती हैं कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब तक हम अपनी गलतियों के लिए, अपनी नाकामियों के लिए खुद को माफ करना, खुद को समझना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों के लिए भी सच्ची हमदर्दी, सच्ची करुणा नहीं दिखा सकते। ये बात सोचने वाली है वाकई। अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर तो चलो ठीक है, थोड़ी नरमी बरत भी लेते हैं, लेकिन अपनी जरा सी चूक हो जाए तो मन ही मन पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं खुद को। ये सेल्फ कंपैशन इतना मुश्किल क्यों लगता है? शायद हमें सिखाया ही यही गया है कि अपनी कमजोरियां छुपाओ, उन पर शर्म करो। ब्राउन कहती हैं कि सेल्फ कंपैशन का मतलब खुद पर तरस खाना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है खुद को वैसे ही समझना, वैसे ही देखभाल करना जैसे हम किसी दोस्त की करते हैं जब वो मुश्किल में होता है। ये मानना कि भाई गलतियां करना, फेल होना, ये सब इंसान होने का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। और जब हम खुद को ये छूट देते हैं ना, तो हम असल में ज्यादा रिजिलियंट बनते हैं। मतलब मुश्किलों से जल्दी उभर पाते हैं और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत भी जुटा पाते हैं। तो साहस हुआ अपनी सच्चाई देखने का, करुणा हुई उस सच्चाई को नरमी से अपनाने का, और तीसरा तोहफा है जुड़ाव, कनेक्शन। भाई इंसान सामाजिक प्राणी तो है ही, हमें रिश्तों की जरूरत है। तो ब्राउन ये कहती हैं कि सच्चा जुड़ाव वो तभी बनता है जब हम अपनी असलियत दिखाते हैं, कमियों के साथ। हाँ, और ये उनकी रिसर्च का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी एकदम परफेक्ट इमेज दिखाएंगे, सब कुछ बढ़िया, तभी लोग हमें पसंद करेंगे, हमसे जुड़ना चाहेंगे। हम अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी कमियां सब छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ब्राउन का शोध बिल्कुल उल्टी बात कहता है। वो कहती हैं कि सच्चा गहरा इंसानी रिश्ता तब बनता है जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जब हम ये जाहिर करने का रिस्क उठाते हैं कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, या मुझे मदद चाहिए, या मैं इस चीज को लेकर पक्की नहीं हूँ। लेकिन अपनी कमजोरी दिखाना ये तो डरावना है, लोग कमजोर नहीं समझेंगे। पर ब्रेने ब्राउन वल्नरेबिलिटी और कमजोरी में एक बहुत जरूरी फर्क बताती हैं। उनके हिसाब से वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत है। भावनात्मक जोखिम उठाने की, अनिश्चितता का सामना करने की हिम्मत। ये वो हिम्मत है जो कहती है कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। चाहे वो किसी नए रिश्ते की तरफ पहला कदम बढ़ाना हो, या कोई मुश्किल फीडबैक देना हो, या अपनी कोई कला, अपना कोई आइडिया दुनिया के सामने रखना हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में दूसरों को भी हिम्मत देते हैं कि वो भी अपनी असलियत दिखाएं, और इसी साझा एहसास से भरोसे और अपनेपन का एक गहरा रिश्ता बनता है। परफेक्शन दीवारें बनाता है, जबकि वल्नरेबिलिटी पुल बनाती है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है कि परफेक्ट दिखने की कोशिश शायद हमें अकेला कर देती है, और अपनी कमियों को मानना हमें दूसरों के करीब लाता है। तो साहस, करुणा और जुड़ाव, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं फिर? ये तीनों मिलकर उस जीवन जीने के तरीके की बुनियाद रखते हैं जिसे ब्रेने ब्राउन कहती हैं होल हार्टेड लिविंग, यानी पूरे दिल से जीना। ये किताब का आखिरी और शायद सबसे अहम संदेश है। होल हार्टेड लिविंग का मतलब परफेक्ट जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि हिम्मत और सच्चाई के साथ जीना है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां हम शर्म से या लोग क्या सोचेंगे के डर से बंधे नहीं होते, जहां हम अपनी कीमत को अपनी कामयाबियों से या दूसरों की राय से नहीं नापते। पूरे दिल से जीना, होल हार्टेड लिविंग, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की लाइफ में? क्या ये कोई मंजिल है जहां पहुंचना है? मंजिल से ज्यादा ये एक सफर है, एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। होल हार्टेड लिविंग का मतलब है रोज की जिंदगी में साहस, करुणा और जुड़ाव को प्रैक्टिस करना, चुनना। इसका मतलब है अपनी क्रिएटिविटी को जगाना, भले ही नतीजा परफेक्ट ना हो, कुछ बनाना, कुछ करना, खेल कूद को, आराम को जरूरत समझना, लग्जरी नहीं। शांत रहना सीखना, ठहराव को महत्व देना, ताकि इस भागती दुनिया में हम खुद से जुड़े रहें। ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब हो, जो हमें अंदर से खुशी दे। हंसना, गाना, नाचना, जिंदगी के छोटे छोटे पलों को महसूस करना।
और शायद सबसे जरूरी, ये मानना कि हम जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, वर्दी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग। ये सारी चीजें उस परफेक्शन वाली दौड़ के बिल्कुल उलट हैं, जहां आराम को, खेलने को या कुछ नया बनाने को अक्सर टाइम वेस्ट माना जाता है ना? होल हार्टेड लिविंग हमें याद दिलाता है कि भाई हम इंसान हैं, मशीन नहीं। ये वाकई एक बहुत पावरफुल विचार है। लेकिन जैसा हमारे स्रोतों में भी जिक्र था, हाँ, कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। रेपिटेटिव, हाँ, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है और मैं कुछ हद तक समझ सकती हूँ इसे। ब्राउन कुछ जो मुख्य आइडियाज हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी, शर्म, साहस, उन पर वो बार बार लौटती हैं, उन्हें अलग अलग एंगल से समझाती हैं। तो हो सकता है किसी पढ़ने वाले को लगे कि अरे, बात तो घूम फिर कर वहीं आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि ये दोहराव शायद जानबूझकर है। जानबूझकर? वो किस लिए? क्योंकि ये विचार इतने गहरे हैं और हमारी जो पुरानी सोच है, कंडीशनिंग है, उसके इतने खिलाफ हैं कि उन्हें एक बार सुनकर या पढ़कर समझना और अपनाना बहुत मुश्किल है। हाँ। हम सालों से सुनते आए हैं कि परफेक्ट बनो, परफेक्ट बनो। उस सोच को बदलने के लिए इन नए विचारों को बार बार सुनना पड़ता है, उन पर सोचना पड़ता है। जैसे कोई ज़रूरी सबक होता है ना, जो बार बार दोहराया जाता है ताकि वो पक्का हो जाए, आदत बन जाए। तो शायद ब्राउन यही चाहती थी कि ये संदेश सिर्फ दिमाग तक न रहे, बल्कि दिल में उतरे और हमारे जीने का तरीका बने। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। और क्या कोई और आलोचना है इस किताब की जो ध्यान में रखनी चाहिए? एक और बात जो कभी कभी उठाई जाती है वो ये कि ब्राउन के जो सुझाव हैं वो ज़्यादातर व्यक्तिगत बदलाव पर फोकस करते हैं, पर्सनल लेवल पर। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये जो परफेक्शन का दबाव है या शर्म का भाव है, ये सिर्फ हमारी अंदर की बात नहीं है, ये सामाजिक दबावों से भी आता है, मीडिया से आता है, कई बार सिस्टम की खामियों से भी पैदा होता है। तो सिर्फ खुद पर काम करना शायद काफ़ी नहीं है, हमें उन बाहरी दबावों को भी पहचानना होगा, उन्हें चैलेंज करना होगा। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि ब्राउन अपने काम में समाज के रोल को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करती, लेकिन हाँ, किताब का जो मेन फोकस है वो पर्सनल जर्नी पर ही है। ये जरूरी बातें हैं ध्यान में रखने के लिए। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो इस किताब से जो मुख्य सीख है, जो टेक अवे है, वो क्या है? वो एक चीज जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमी समझते हैं ना, अपनी अपूर्णता, शायद वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। परफेक्शन एक पिंजरे जैसा है, जबकि अपूर्णता हमें आज़ादी देती है, खुलकर जीने की आज़ादी, गलतियां करने की, उनसे सीखने की आज़ादी और सबसे ज़रूरी सच्चे गहरे रिश्ते बनाने की आज़ादी। ब्राउन का मैसेज एक उम्मीद देता है कि हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वास्तविक होने की ज़रूरत है, ऑथेंटिक। और यही असलियत, साहस, करुणा और जुड़ाव की चाबी है। बिल्कुल। तो ब्रेने ब्राउन की अपूर्णता का उपहार हमें सिखाती है कि परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, अपनी कमियों को हिम्मत से अपनाना है, खुद पर, दूसरों पर थोड़ी नरमी दिखानी है और अपनी सच्ची कहानी के साथ दुनिया से जुड़ना है। यही रास्ता है एक ज्यादा संतोषजनक और पूरे दिल से जी जाने वाली जिंदगी का। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी कीमत हमारी परफेक्शन में नहीं, हमारे इंसान होने में है। और ये सब जानने और समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हम सब पे समाज का और कई बार खुद का भी परफेक्ट दिखने का इतना दबाव रहता है। इस दबाव के बीच आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम, बिल्कुल छोटा सा, हो सकता है जो हम अपनी किसी मानी हुई कमी या अपूर्णता को थोड़ा और स्वीकार करने की तरफ उठा सकें, उसे थोड़ी और नरमी से देखने की दिशा में। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, बस एक नन्हा सा कदम उस तरफ। सोचने वाली बात है ना?